हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो हम फिर से आपके लिए लाए हैं DSSB TGT इंग्लिश और TGT सोशल साइंस की सौगात। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम कैसे DSSB TGT सोशल साइंस और TGT इंग्लिश की किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, देखिए TGT इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखिए DSSB TGT इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। अगेन आपका जो पेपर सेकंड है ना, पेपर सेकंड जो है वो भी आपका क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो पेपर 1 होता है बेसिकली ये आपका जनरल पेपर होता है। कैसा पेपर होता है? जनरल पेपर होता है। और जो पेपर सेकंड होता है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। एक हो गया आपका जनरल पेपर और एक हो गया आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो इस तरीके से जो DSSB TGT सोशल इंग्लिश है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है ना। पार्ट 1 जो होता है वो 100 मार्क का होता है, जो आपका जनरल पेपर होता है। और जो पार्ट 2 होता है वो 100 मार्क का होता है, वो क्या होता है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब जो मैंने आपको बात करी यहाँ पे कि जो ये 100 मार्क होता है ये कैसा होता है, जनरल पेपर होता है, ठीक है। अभी हम देखा ना कि ये 100 मार्क क्या होता है, जनरल मार्क्स, जनरल पेपर होता है। तो इस जनरल पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि कितने मार्क का होता है ये आपका होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5। सो बेसिकली सेक्शन 1 कंसिडर्ड 5 सेक्शंस। हाउ मेनी सेक्शंस? 5 सेक्शंस, ठीक है। आपके यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। और सारे जो सेक्शंस हैं है ना, सारे सेक्शंस कितने मार्क्स के हैं? ये आपके सारे के सारे सेक्शन जो है वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। 100 मार्क के सारे सेक्शंस हैं। और अब जो है हम देखेंगे कि आपके जो पेपर 1 में है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि DSSB जो है वो TGT सोशल साइंस, TGT इंग्लिश या फिर कोई भी TGT का जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस सेम होता है दोनों का, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस सेम होता है दोनों का। डिफरेंस किस में आता है? आपके डिफरेंस आता है पेपर सेकंड में, ठीक है। जो पेपर सेकंड होता है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस 1 में आएगा। ये पेपर 1 जो है वो सबके लिए सेम होता है। मैंने आपको बताया कि जो TGT का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, दोनों मार्क्स में होता है। तो 100 मार्क होता है जनरल पेपर के लिए और 100 मार्क होता है आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो पेपर 1 का जो सिलेबस है इट मीन्स आपका जो ये वाला सिलेबस है, ये जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं है ना, ये आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये जो है आपका कलेक्टिव है। कलेक्टिव मतलब सभी के लिए सेम होगा पेपर 1 आपका, ठीक है। जितने भी TGT होते हैं सभी के लिए कॉमन पेपर होगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 1 कैसे डिवाइड होता है। तो आपका सेक्शन 1 में पहला सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक है इसमें भी आपका 20 मार्क का आता है ये, ठीक है। क्योंकि 100 मार्क का है तो 20 मार्क ईच सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। जो आपका सेकंड पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग भी आपका 20 मार्क का हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप 20 मार्क ले लो। फिर होगा आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स। तो मैथ्स भी यहाँ पे आप देखोगे कि मैथ्स का भी यहाँ पे 20 मार्क कंसिडर हो जाएगा। फिर आता है आपका हिंदी। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कई लोगों ने मेरे पास एक क्वेरी की कि जब हम TGT इंग्लिश के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो क्या हिंदी पढ़ना जरूरी है? यस फ्रेंड्स, आपको हिंदी पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑल दो आप TGT इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं फिर भी पेपर 1 में आपको हिंदी पूछी जाएगी 20 मार्क की। कितने मार्क की? 20 मार्क की आपको हिंदी पूछी ही जाएगी, ठीक है। भले ही आप TGT इंग्लिश का पेपर देंगे, भले ही आप TGT इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे है ना, इसके बावजूद भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी 20 मार्क की। क्यों? क्योंकि पेपर 1 में कंपलसरी है हिंदी पढ़ना, कंपलसरी 20 मार्क की हिंदी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब देखिए
उसके बाद आता है आपके इंग्लिश वाला सेक्शंस। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश वाला जो 20 मार्क का है आराम से कर लेंगे, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑल दो ग्रामर और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे ही पेपर 2 में, तो यहाँ से भी उनका ये वाला इंग्लिश का पार्ट, इसमें कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का पार्ट आता है, इजीली कवर हो जाएगा। पर जो बच्चों का टीजीटी इंग्लिश के अलावा टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस या अदर चीज़ें हैं, अदर टीजीटी मिसलेनियस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी फ्रेंड्स यही सिलेबस होगा आपके जो है पेपर 1 के लिए, सेम सिलेबस होगा। तो आपको भी, चाहे आप टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हो, चाहे आप टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहे हो, आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिला के आप देखोगे, ये दोनों मिला के हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों मिला के कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क का होता है। 20 मार्क इसका, 20 मार्क इसका, तो 40 मार्क स्किप नहीं कर सकते एग्जाम में, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी टीजीटी से बिलोंग कर रहे हो, टीजीटी इंग्लिश है तभी भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, या फिर टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी मैथ्स है, कुछ भी है, आपको ये 40 मार्क के लिए ये दोनों हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। और बाकी ये तीनों सेक्शन तो कॉमन है ही सबके लिए, सारी चीज़ें ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो आप कई लोग ये बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम हम इंग्लिश वाले हैं तो हमको हिंदी पढ़ना पड़ेगा क्या? यस, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं कि जर्नल अवेयरनेस में क्या होता है फ्रेंड। देखिए, जीके से आपके बेसिकली 20 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। कितने मार्क के क्वेश्चन बनते हैं? 20 मार्क के, ठीक है। इसमें हर तरीके की जीके पूछी जाती है ना। मैं अभी जल्द ही आपके लिए लेके आऊंगी कैसे जीके क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी आपके जीके हर एक टॉपिक पे, है ना, अच्छे से पूरे डिटेल वीडियो में भी टाइम है हमारे पास, हम अच्छे से कवर कर लेंगे पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारे ही अपडेटेड वीडियोज़ मिले और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपर्स गैलेक्सी आपके साथ है, आपको कंप्लीटली अच्छे से हर चीज़ की डिटेल वीडियोस मिलेंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना, हमारे ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जर्नल अवेयरनेस की हम बात करते हैं। तो जर्नल अवेयरनेस में आप देखोगे कि जर्नल अवेयरनेस जो लिखा है ना यहाँ पे, जो सिलेबस में मेंशन है, जो आप देख रहे हो सिलेबस में, इसके अलावा भी कई बार पता है कैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ये लोग, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो पूछ देंगे कि 100 रुपये के नोट पे आप किसका सिंबल देखते हो, क्या है 100 रुपीज़ के नोट पे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बेसिक। 100 रुपीज़ का नोट हर कोई लेके घूमता है, लेकिन जब वहाँ पे ऑप्शन आता है तो कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप चार ऑप्शन मान लो है, तो आप चारों ऑप्शन में से कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो 2 ऑप्शन वहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे। जैसे मान लो एक आपको 10 रुपये वाला सिंबल दे देगा, और एक आपको मान लो 100 रुपये का पूछा है तो एक 10 मार्क का दे देगा, एक आपको दे देगा 50 रुपीज़ वाले का, एक 10 रुपीज़ वाले का, ठीक है। और एक आपको मान लो दे देगा 10 रुपीज़ वाले, मतलब सॉरी 10 हो गया, 50 हो गया, तो मान लो 100 का दे देगा, और एक आपको दे देगा, एक आपको 500 का दे देगा, मान लो इस तरह का दे दिया, तो आप बड़ा कंफ्यूज होगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने सारे ही सिंबल्स देखे हैं, आपने 10 रुपीज़ का सिंबल देखा है, 50 का देखा है, 500 का देखा है, 100 का देखा है। तो जब ये चारों ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ना, तो अभी तो बहुत ईजी लगता है कई लोगों का ना, पर एग्जाम में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि अरे ये किसका है। तो इसलिए ना जो जीके होती है बहुत अपने आप में वास्ट सिलेबस है, अगर आप देखा जाए तो, ठीक है, वास्ट है। लेकिन अगर हम एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि क्या किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग है, अगर उस तरीके से आप करते हो तो ये 20 मार्क भी आप इजीली स्कोर कर पाओगे। 20 आउट ऑफ 20 अगर नहीं भी स्कोर कर पाते हो, तो अगर आपको 12-15 मार्क्स अगर आपको जीके में स्कोर हो जाते हैं, तो बिलीव में बहुत अच्छा स्कोर होता है ये, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर होता है अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हो तो एग्जाम की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो करंट इवेंट से, इससे भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो टीजीटी इंग्लिश के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एक आध क्वेश्चन हिस्टोरिकल भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर आप देखोगे कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। जो लोग सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, ये क्वेश्चन इजी से कर लेंगे, पर जो लोग उनके लिए ये वाला इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ये वाला इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। पर जो लोग जो हैं वो इंग्लिश से बिलोंग करने वाले, उनको इस तरह की रिलेटिंग हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, पर एक आधी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं बता दूं मॉडर्न हिस्ट्री से, अगर एंशियंट में आएगा तो ये बुद्धिस्ट से, है ना, और इससे मान लो गुप्ता पीरियड से अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस मिला दिया तो मिला दिया, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर तो मॉडर्न से ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जो करंटली चल रहे होते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन आते ही है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आपके आर्ट एंड कल्चर से, डांस फॉर्म से फ्रेंड्स,
डांस फॉर्म से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए पहले डांस फॉर्म से ना 8 तरीके के डांस फॉर्म से हम पढ़ लेते थे, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाता था। पर अभी क्या हो रहा है, डांस फॉर्म की चीज़ने की बताने की और पूछने के तरीकों उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब वो सीधे स्टेट से 7 सिस्टर्स का डांस पूछ लेंगे, ऐसे उन्होंने स्टेट ओरिएंटेड डांस पूछना स्टार्ट कर दिया है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, हमारे उस पे चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस, तो थोड़ा सा आराम से देख सकते हैं, ठीक है। आपको तैयारी करा देंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बचा आपका ज्योग्राफी से। यस, ज्योग्राफी से रिवर से रिलेटेड, पेनिनसुलर रिवर से रिलेटेड है ना। मान लो आपको क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से हिमालयन रिवर कौन सी है। कहने को तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सोशल वालों के लिए इजी पड़ेगा, पर वही इंग्लिश वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कई बार, क्योंकि उनको नहीं पता। ऐसे मान लो ये भी कई बार, ये ट्रिपल का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ देंगे कौन सी नदी उल्टी बहती है ना, कौन सी नदी बहती है बताओ, इसमें से ऑप्शन बताओ। तो कई बार सोशल वालों को तो पता रहता है ना, कई बार सोशल वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन ऐसे रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स है, जो करेंसी वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो इकोनॉमी है ना, ये करेंसी वगैरह क्वेश्चन सही से उठ के आता है, जो मैंने आपको अभी करेंसी का एग्जांपल दिया था, ठीक है। बाकी साइंटिफिक रिसर्च, जो भी मान लो इसरो वगैरह से करेगा, क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, इस तरह की चीजें। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब किसकी कहाँ पे, जैसे मान लो कि पूछ देगा कि किसकी कैपिटल कहाँ पे है, या फिर पूछ देगा कि WTO कहाँ पे है, WHO कहाँ पे है, कब स्टैब्लिश हुआ था। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कभी कभी तो स्टेट और कैपिटल भी पूछ देता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जर्नल अवेयरनेस में बनता है। आई होप आपको ये 20 मार्क तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो अच्छे से एक बार सिलेबस को पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ जानना है कि और किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको आंसर देंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रीजनिंग पे। रीजनिंग भी आपके 20 मार्क की रीजनिंग है, ठीक है। इस 20 मार्क की रीजनिंग में देखो, रीजनिंग भी बहुत डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं होती ट्रिपल की, है ना। अगर आप रीजनिंग इजी वाले भी रीजनिंग करते हो तो आप आराम से इसके रीजनिंग कर ले जाओगे, ठीक है। इसके जो होते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थोड़े से घुमाता है कभी कभी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में। और हाँ, कई बार जो आजकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के डबल लेयर और ट्रिपल लेयर के क्वेश्चन कर दिए। जैसे मान लो कि 2 का संबंध अगर 2 का 8 से है, ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपका देता है ना एग्जाम में, तो हम इजीली कर लेते हैं कि हाँ 2 3 जा आपका हो गया तो यहाँ पे 8 हो गया। ऐसे मान लो कि 3 3 जा तो यहाँ पे 9 हो गया। तो अगर 2 का संबंध 8 से है तो 3 का संबंध 9 से है, तो आगे बोल दिया कि 4 का संबंध किससे होगा, तो इस 2 3 12 से हो जाएगा। ये आपके 1 लेयर वाले क्वेश्चन होते हैं। पर आजकल इस तरह के 1 लेयर वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपको 2 3 लेयर वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका तो वैसे ही है, पर एक होता है ना कि आप उसके डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। तो आजकल क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है। मतलब पहले जो सिंगल लेयर के क्वेश्चन आते थे वो डबल और ट्रिपल लेयर के क्वेश्चंस आजकल पूछा जा रहा है। देखा जाए तो ट्रिपल एसबी जो है वो पहले से अपना डिफिकल्टी लेवल हल्का सा थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना हाई कर दिया है। तो उस हिसाब से हमको अपनी पढ़ाई भी, अपनी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं हम मैथ्स पे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जीके में आप देखो एनालिटिकल रीजन से डिसीजन मेकिंग तो यार कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, यूजुअली ज़्यादा नहीं आता। रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं आपके, अर्थमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, फिगर और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक नंबर से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और विजुअलाइजेशन भी क्वेश्चन बनता है, जो आपका मिरर इमेज वाला और वाटर इमेज वाला है, इसे डेफिनेटली 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है, ठीक है। और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रही आपकी जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक से रिलेटेड। देखिए अर्थमेटिक में क्या है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपका सीधे सीधे हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे सीधे मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क की आपकी मैथ है, ठीक है। 20 मार्क की मैथ्स में आपके फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तक के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वॉक, है ना, डिस्टेंस, टाइमिंग। अब तो कई लोगों को लगता होगा अरे हम टीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, सोशल के लिए जा रहे हैं, साइंस के लिए जा रहे हैं, तो मैथ्स तो क्या ही है, मतलब मैथ्स तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो पड़ता ही है सभी के लिए, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। डोंट वरी फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में बने रहिए, आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से डिटेल में सिखा देंगे। और देखिए कुछ कुछ कॉमन टॉपिक है ना जिससे पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100%। जैसे मान लो परसेंटेज से, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। ये देखो सिंपल से, कंपाउंड से कभी कभी फंस जाता है क्वेश्चन, कभी कभी कंपाउंड से भी मतलब आता ही है यूजुअली। सिंपल और कंपाउंड
दोनों में से एक में फंस जाएगा आपका, आपके शिफ्ट में अगर सिंपल है तो नेक्स्ट सिंपल कंपाउंड, नेक्स्ट शिफ्ट में कंपाउंड आया तो आपके में सिंपल, ठीक है। टाइम एंड वर्क से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी डेफिनेटली पूछता है, और ग्राफ वाले भी, टेबल वाले भी क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। जैसे मान लो एक टेबल वाला क्वेश्चन दे दिया, या तो उस पर 3 क्वेश्चन रहेंगे और नहीं तो 4 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे टेबल वाले पे 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैथ्स की बात, ठीक है। ये भी आपके 20 मार्क का मैथ्स है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से हमको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हिंदी। देखिए हिंदी के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली टीजीटी इंग्लिश वाले बहुत परेशान रहते हैं कि हम कैसे करें हिंदी। कई बार तो टीजीटी सोशल साइंस वाले बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हिंदी के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, हम उन मॉड्यूल को आपको करा देंगे तो आपका हिंदी की टेंशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। हिंदी में क्या पूछता है मैं आपको बता दूँ। हिंदी में अगर आपने संधि कर ली है, कुछ कुछ ऐसे ना टॉपिक है हिंदी में जो आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी में, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम आ जाएगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, श्रेणी आ जाएगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन में रहता है। मान लो आपके 3 से 4 मार्क का या फिर कई बार 2 मार्क का भी है ना, डिपेंड करता है आपका पेपर पर। कई बार 2 मार्क के लिए देता है, कई बार 3 से 4 मार्क के लिए भी दे देता है, ठीक है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, उस पर 2 आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे जैसे पैसेज, जैसे कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे इंग्लिश में होता है ना, वैसे सेम आपका हिंदी में भी होता है, ठीक है। तो कभी तो 3-4 कई बार तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा तो कई बार तो 5 क्वेश्चन दे देता है। एक पैसेज लिखा रहेगा ऐसे ऐसे, और उस पर आपको 1 2 3 4 करके, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे आपके 5 वो भी मतलब क्वेश्चन रहेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा। कई बार 4 ही रहेगा, कई बार 3 ही रहेगा, मतलब डिपेंड करता है कैसे पेपर पे वो पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कई बार अगर मान लो 5 क्वेश्चन रहेगा तो ईजी हो जाएगा कि ग्रामर वाले पोर्शन से कम क्वेश्चन आते हैं। वरना कुछ चीज़ें जैसे संधि हो गई, है ना, जैसे आपके टाइप्स ऑफ संधिज हो गई, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछ देगा, कई बार एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ देता है आपके, है ना। कई बार पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आ जाता है हिंदी में। तो हिंदी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, मतलब कुछ टॉपिक है ऐसे गिने चुने टॉपिक से जो आप करके जाओगे तो आराम से आप 20 मार्क में आप आराम से 15 मार्क या 16 मार्क तक आराम से स्कोर कर लोगे, अगर कुछ टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। ये बात रही। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश के लिए। तो टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर 2 में उन्होंने इंग्लिश किया रहेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये वाली इंग्लिश करने में। पर जो बाकी टीजीटीज हैं उनको प्रॉब्लम होगी ये वाली इंग्लिश करने में। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, ठीक है। इंग्लिश वीक है तो लेकिन देखो यहाँ पे 20 मार्क का है तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और बाकी सबको बता दूं कि ये वाले इंग्लिश में क्या बोलता है, देखो कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहेगा इसमें भी सेम, और सेम इसमें भी आपके एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आपके ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, है ना, आर्टिकल से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि ये कॉमन होता है सभी के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होता है ना। फिर भी लेवल तो अच्छा होता है, नो डाउट, ठीक है। लेवल, क्योंकि देखो टीचिंग एग्जाम में DSSS थोड़ा सा अच्छा लेवल मेंटेन करके चलता है, तो लेवल अच्छा होता है, उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज समझ में आपको ये 5 सेक्शन क्या है, कंबाइंड है सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए कंबाइंड है। अब हम आते हैं डिटेल सिलेबस पे टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी सोशल साइंस के। देखिए ये जो है टीजीटी इंग्लिश का डिटेल सिलेबस है, ठीक है। डिटेल सिलेबस है किसका, टीजीटी इंग्लिश का। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बात बता दूं कि DSSS जो है, कौन है, DSSS कभी भी पेपर 2 का सिलेबस रिवील नहीं करती, है ना। जो हमारा पेपर 2 है इसका सिलेबस जो है वो कभी भी रिवील नहीं करती है, ठीक है। वो बोल देती है अप टू ग्रेजुएशन लेवल, आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है, ऐसा बोलती है वो। पेपर आप कभी भी देख लो, कहीं भी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, है ना, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कहीं भी, मतलब किसी भी, ऑब्वियसली आप DSSS के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे आपको पेपर 1 का सिलेबस तो मिल जाएगा, पर पेपर 2 का सिलेबस आप देखोगे तो हमेशा यही लिखा रहेगा कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल। आपको पेपर 2 का डिटेल सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देते ही नहीं है। वो सीधे बोल देते हैं कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ऐसा लिख देंगे आपको, ठीक है। अप टू ग्रेजुएशन लेवल आपको पढ़ना है, तो मतलब आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी आ सकता है ग्रेजुएशन लेवल तक, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। इस तरह की सिलेबस वो देते हैं। पर आप अब सोचोगे मैंने ये सिलेबस कहाँ से लाया, देखो ये जो सिलेबस है ना, ये पेपर को एनालिसिस करने के बाद, हमने पूरा पेपर को एनालिसिस किया, समझा, समझने के बाद हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पिक किए कि अच्छा इन टॉपिक से DSSS भी यूजुअली क्वेश्चंस पूछता है, तो वहां से ये सिलेबस लेके आए हम, ठीक है। नहीं तो कोई सिलेबस DSSS में देते नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है तो हम क्या पढ़ेंगे, है ना।
तो आपको सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए हमने क्या करा कि सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए सिलेबस लेके आए हैं। ठीक है, देखिए DSSB में आपको मैंने बताया कि 100 मार्क का ये बाकी का पेपर सेकंड रहेगा। ठीक है, साथ में किससे 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ में 0.2 पॉइंट नेगेटिव मार्किंग रहता ही रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको जो लोग टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश के प्रिपरेशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा। जो लोग सोशल साइंस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, डोंट वरी, अभी आगे उनको सोशल साइंस का भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग टीजीटी सोशल साइंस के लिए सुन रहे हैं वो भी सुनिए। ये जो है ना, ये जो आप सिलेबस देख रहे हो, ये टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए मेन्स में भी, मतलब जो उनका सब्जेक्ट वाला 100 मार्क है उसमें आएगा, और जो लोग अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो ये सुन ले कि यही जो पार्ट है, ये जो 20 मार्क वाला पेपर 1 में था ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, इससे इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि जस्ट टीजीटी इंग्लिश लिखा है तो टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए ओरिएंटेड है, मतलब उनके लिए तो है ही, पर जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए बता दूं कि यही जो चीज़ है ना, यही सेम आप इतना पढ़ोगे ना, जो पेपर 1 में, मतलब ये देखो ये वाला जो इंग्लिश है ना, ये वाला जो इंग्लिश आप देखोगे, ये वाला इंग्लिश, ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ये वाला जो आप इंग्लिश देख रहे हो है ना, ये इंग्लिश का जो डिटेल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से कवर होगा आपका। ठीक है, तो देखिए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो है ये क्वेश्चन आएगा। आपके कम से कम 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं DSSB में 110%। ठीक है, 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए ग्रामर में जो है ये आपके टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड, कनेक्टर्स, क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशंस, और ये सारे ही जो टॉपिक है ये सारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, सारे ही ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो हम आपको ये सारी ही चीज़ें डिटेल में पढ़ा देंगे सभी के लिए। आप पढ़ के जाइए। देखिए जो लोग नहीं है ना, जो नॉन इंग्लिश वाले हैं, उनको यहाँ पे बहुत, आपको लग रहा होगा कि हम इंग्लिश से बिलोंग नहीं करते तो हम क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। कॉमन होता है सबके लिए वो पेपर, सभी के लिए कॉमन होता है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे अदरवाइज मत लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपके ये जो है बेसिक, मतलब इस तरह के ग्रामर की चीज़ें हैं। और बाकी मैं क्विकली बता रही हूँ यहाँ पे जो लिटरेचर पार्ट है, जो टीजीटी इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट है, शेक्सपियर से क्वेश्चन बनता ही है, रोमांटिक पीरियड से क्वेश्चन बनता है ना, रोमांटिक पीरियड में जितने भी लोग आते हैं है ना, तो उन सबसे क्वेश्चन बनता है। बाकी आपके 19th और 20th सेंचुरी वाले लोग हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है, और बाकी मॉडर्न इंडियन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, और मॉडर्न जो अपडेटेड वाले हैं है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एक देखोगे कि ये एक कह रहे हैं अनुमान लगाया हुआ सिलेबस है ना, कि आप एक, हमने गेस किया है कि इस तरह एज पर द पेपर पैटर्न, इस तरीके के पेपर पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सारे राइटर्स है इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ इंडियन राइटर भी है जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे कुछ इंडियन राइटर्स भी पढ़ने हैं, वो हम आपको जब टीजीटी इंग्लिश के लिए हम जब डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। बहुत अच्छे, टीजीटी सोशल साइंस वालों के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखोगे कि पेपर 1 तो आपके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो सेम पेपर 1 आपके लिए भी रहेगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे आइए, जब हम आपकी बात करते हैं तो ये आपने सुना होगा, ये पेपर 1 का जो इंग्लिश है, ये पेपर 1 का इंग्लिश यहाँ पे भी आपके लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमको इंग्लिश छूएंगे नहीं तो हमारा काम चल जाएगा, छूना पड़ेगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि 20 मार्क का इंग्लिश आपको पूछ रहा है पेपर 1 में, तो आप 20 मार्क्स स्किप करके नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए, सोशल साइंस वालों की मैं बात बता दूं कि सोशल साइंस वालों के लिए आपके 4 सेगमेंट होते हैं। आपका पहला सेगमेंट जो है वो है हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का। सेकंड सेगमेंट जो है वो आपका हो जाएगा जियो का। थर्ड सेगमेंट हो जाएगा आपका इको का, और फोर्थ सेगमेंट हो जाएगा आपका पॉलिटी का। ठीक है, तो आपके लिए 4 सेगमेंट्स हैं। आपको इन चारों सेगमेंट से अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए हिस्ट्री के लिए अगर आप बात करोगे, है ना, अगर हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। आपको मैं एनसीईआरटी का डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगी अपने यहाँ पे इस चैनल पे। आप जैसा भी आप चाहें, जिस तरीके से आप चाहें अच्छे से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की किताबों को। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के डिटेल अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको टीजीटी सोशल साइंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये बात रही हिस्ट्री की।
सेम विद द आपके आता है हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स भी, सब में एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है, ठीक है। फिर भी कई लोग सिलेबस की जब डिमांड करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब आप सिलेबस की डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली हमने जो एनालिसिस करके जो सिलेबस लेके आए हैं, सेम देखिए ये जो आपको ऐड किया हुआ है ना, सेम वही चीज़ है कि आप में भी यही सेम चीज़ पूछी जाएगी जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दी है कि दोनों ही चीज़ों के लिए सेम आपके लिए ये जो है जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आपके हिंदी और इंग्लिश वाले जो चीज़ें होंगी सेम रहेंगी, आप में भी यही सारी चीज़ें 100 मार्क की पूछने वाले हैं DSS पे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी टीजीटी में DSS ऑथेंटिक चीज़ नहीं देती है कि नहीं भाई यही सिलेबस है आपके टीजीटी का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपके लेके आए तो आपको बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कंटेम्प्रेरी आप वर्ल्ड की बात करें, जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस अगर देखोगे एक तरीके से पूरा पूरा एनसीईआरटी ही है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करोगे तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक, लेबर पीजेंट्स, ग्रोथ, ये सब एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की है। जो लोग सोशल साइंस की किताबें पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, देखो फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये यूजुअली 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री की किताब में आपको मिल जाएगी, ठीक है। 9th क्लास की हिस्ट्री किताब में सारी की सारी, 9th और 10th में दोनों में आपको ये मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए उसके बाद आप आओगे यहाँ पे सोशलिज्म भी, ये भी आपके 9th क्लास में है ना, 9th क्लास में है। तो ये पूरे 9th और 10th की हिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 9th और 10th क्लास की हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी 6th क्लास की, 8th क्लास की, 9th, 10th, 11th, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। आप लोग परेशान मत करिए, सोचेंगे हमारे पास एनसीईआरटी किताब नहीं है, किताब खरीदनी पड़ेगी, क्या कैसे पढ़ेंगे, कुछ परेशान मत हो, कुछ परेशान मत हो। बस आपको करना यही है कि टॉपर्स गैलेक्सी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे जो है आपको थंबनेल पे क्लिक करना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आए, आपको वहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपको बस घंटी प्रेस कर लेनी है, कुछ भी हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप पढ़ लेंगे। आपको सारी एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कराई जाएगी, तो बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी क्लासें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मोशन ऑफ अर्थ, ये 9th क्लास का या 6th क्लास का, सॉरी 6th क्लास का आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6th, ये देखो ये 11th क्लास की ज्योग्राफी में है, ठीक है। ये आपके 8th 9th की ज्योग्राफी में मिल जाएगी, ठीक है। ये भी आपको 8th 9th की ज्योग्राफी में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिविक्स भी, सिविक्स में भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना। ये सारे ही सिविक्स में आपको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th 11th 9th 10th की स्पेशली, है ना। 6th 7th की भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर डेमोक्रेसी वाला पार्ट भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर ये देखिए, ये जो सारी की सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, ये सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखिए कई लोग ये बोलेंगे कि मैम हम सिर्फ इतना पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, क्या ऐसा नहीं है। ये तो बेसिक है ही, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 100 मार्क का जो आपका पार्ट है, 100 मार्क का जो पार्ट है, जो कि सब्जेक्ट वाला पार्ट है 100 मार्क का, ये अप टू ग्रेजुएशन लेवल है। आपका सिलेबस में देखोगे ना, ऊपर अगर सिलेबस देखोगे तो अप टू ग्रेजुएशन उन्होंने लिखा है ना, अप टू ग्रेजुएशन लिखा। अप टू ग्रेजुएशन में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमको ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। अप टू ग्रेजुएशन में 100 मार्क में कुछ भी पूछ सकते हैं, और बाकी तो 100 मार्क है ही आपका जनरल पेपर वाला। तो बेसिकली देखो, जनरल पेपर जो आपका पेपर 1 वाला होता है ना, आपका पेपर 1, और ये होता है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 का अगर 100 मार्क में से अगर आप 70 मार्क लेके आते हो, 70 मार्क लेके आते हो, और पेपर 2 में अगर मान लो आप 100 मार्क में से अगर आप 40 नंबर भी लेके आते हो, तो कितने मार्क हो गए बताओ, आपके हो गए 110 नंबर, आप हो गया आपका कट ऑफ क्लियर, हो गया कट ऑफ क्लियर, हो गया एग्जाम क्लियर आपका। आई बात समझ में। तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग का पेपर 2 अच्छा है, तो मान लो यहाँ पे अगर मान लो आपके यहाँ पे 70 नहीं भी आए, मैं बात कह रही हूँ, मान लो 60 भी आया तो 60, और यहाँ पे आपको मान लो 50 आया यहाँ पे, तभी भी आपका पेपर क्लियर हो जा रहा है। फिर भी आपका पेपर क्लियर हो जा रहा है। आई बात समझ में। तो DSSB में बस एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत है कि आप किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी के साथ में अपना पेपर को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस तरीके से आप पेपर को देख रहे हो, किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो सारी ही चीज़ें आपको हम सिखाएंगे, सारी चीज़ आपको बताएंगे। आपको बस करना ये है, जैसा भी आप कनेक्टेड कर पा रहे हो टॉपर्स गैलेक्सी के साथ, आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।
लाइक कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे आप उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमने टीटी इंग्लिश और टीटी सोशल साइंस के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया है उसमें वो भी उस मुहिम में जुड़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की बात। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सिलेबस समझ में आया होगा, किस तरीके से पूरा का पूरा जो है हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, और किस तरीके से जो है पेपर पैटर्न के साथ में किस तरीके से जो सिलेबस है वो टीटी इंग्लिश और टीटी सोशल साइंस के लिए आइडेंटिफाइड है, ये सारी चीज़ें से समझ में आई होगी आई होप आपको। ठीक है, डोंट वरी फ्रेंड्स, जो TSSB 24 है वो कहीं नहीं जाएगा। हम सब मिल के अच्छे से TSSB की तैयारी करेंगे और हम अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे TSSB के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके, अपडेटेड वीडियो आप तक मिल सके। और बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बी काम, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली यू विल रॉक द एग्जाम। थैंक यू सो मच।